नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एससीएस न्यूज में। दोस्तों, रामनवमी तो चली गई, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसे निशान छोड़ गई जिसे शायद हम कभी भूल नहीं पाएंगे। भारत में फिर से सांप्रदायिक दंगों का एक दौर स्टार्ट हुआ है। सांप्रदायिक जिसे क्या कहते हैं कि एक एक्सट्रीमिज्म, अल्ट्रा राइट का एक्सट्रीमिज्म, वो भी देखने को मिल रहा है। सासाराम हो, नालंदा हो, हावड़ा हो, सोनीपत हो, हैदराबाद हो और ना जाने कितने शहरों में दंगे फसाद हुए, और जिस तरीके से शोभा यात्राएं निकाली गईं और जिस किस्म के नारे लगे, तो मुझे उन नारों को देख के वो सकल हिंदू समाज के जो महाराष्ट्र के अंदर 40 से ऊपर नारे लग रहे थे, उसके अंदर उसकी याद आई जो मेरे पास रिकॉर्डिंग्स आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे इंडिया में वो सकल समाज का, सकल हिंदू समाज का मॉडल रेप्लिकेट किया जा रहा है। मैं मुस्लिम समाज को भी इससे मुक्त नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं वो भी प्रोवोक हुए हैं और आग में घी डालने का काम उनकी ओर से भी हुआ है। लेकिन इस संदर्भ में जस्टिस जोसेफ और नागरत्ना जी की जो टिप्पणी है कि जो हेट्रेड है वो आपको कहीं लेकर नहीं जाएगी, और काफी कड़ी टिप्पणियां उनकी हेट स्पीच पर आई थी कि आप सिर्फ बातें करते हैं और कोई चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं और कोई भी उसके एफआईआर तक फाइल नहीं की जाती हैं। वही नजारा अब फिर से देखने को आ रहा है कि रामनवमी के पावन दिन जिस ढंग के हिंदू मुस्लिम दंगे कराए जा रहे हैं, मकसद समाज के अंदर एक और विभाजन की क्लियर रेखाओं को पैदा करना। ऐसा लगता है कि जैसे एक किसी नए गेम प्लान की एक शुरुआत है और 2024 तक अब आप इसकी पुनरावृत्ति देखेंगे हर महीने, या पीरियोडिकली आप कह सकते हैं। हर छोटी छोटी बात पर, जहां पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, इस किस्म के नारे लगाए जाते हैं जो शायद भगवान राम जी को भी, जो मर्यादा के प्रतीक हैं, उनको भी शर्मिंदा कर दें। तो हमारा टॉपिक भी यही है कि शहर शहर हिंसा तो है कि देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। ये पुरानी एक फिल्म थी देवानंद साहब की, उनका गाना था किशोर कुमार का बहुत बेहतरीन। तो भगवान राम के नाम पर जो हिंसा की गई है और सामने से जो प्रोवोकेशंस भी आए हैं, वो भी अच्छा नहीं है। इसी विषय पर बात करने के लिए, क्योंकि गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है, हम बात करने के लिए अपने 3 खास मेहमान हमने आमंत्रित किए हैं। गुजरात से राजेश ठाकर जी, जो कि वरिष्ठ विश्लेषक के पत्रकार है, आपका स्वागत है। हमारे साथ है आलोक भदौरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, सर आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर अनिल जैन जी, वो भी वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं, सर आपका भी स्वागत है। जय हिंद। पहले अनिल जी आपके पास ही आ जाता हूँ। क्या जय हिंद का नारा सिर्फ जय हिंद तक ही रह जाएगा, या फिर से वो शक्तियां दोबारा से सामने आ रही हैं जो हमें एक बार दोबारा से 1947 की ओर लेके जा रही हैं? ये भारत में हो क्या रहा है? किस किस्म की ये अल्ट्रा राइट एक्सट्रीमिज्म हमें देखने को मिल रही है? ये अल्ट्रा राइट में वर्ड जानबूझकर यूज कर रहा हूं मैं। ये संकेत अच्छे नहीं है। अनिल जी अनम्यूट कर लीजिएगा। सर अनम्यूट कर लीजिए। दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जो जनसंघ रही है, वो एक तरह से कभी भी मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं बन पाती थी। लेकिन 84, 85, 86 और जो भी उसके बाद के कुछ घटनाएं हुई, जो राम मंदिर का एक ताला खुला और वहां से एक विवाद का जन्म हुआ, और फिर वो इतना बढ़ता चला गया कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि यही एक तरीका है जिससे आप 2 से लेकर के बढ़ते बढ़ते आज 303 तक पहुंच गए हैं। तो अब ये तो हमारा भोलापन होगा अगर हम ये सोचें कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते से चल के 2 सीटों से 303 पे पहुंची है, उस रास्ते को छोड़ देगी। और जैसे आपने भी कहा कि अगला 1 वर्ष चुनाव का है, तो एक कोई मैंने कभी कोई शेर सुना था, तो उसने कहा भाई बहुत तनाव है, तो दूसरा बोलता है पता करो कि क्या चुनाव है, सीमाओं पे तनाव है, पता करो क्या चुनाव है।
तो अब चुनाव नजदीक आएगा तो तनाव भी बढ़ेगा, क्योंकि यही तनाव है जिससे जो वोट की फसल काटी जाती है। 20 से ज्यादा शहरों में दंगे हुए। मैंने टेलीविजन पे देखा, ममता बनर्जी कह रही थी कि जिस रूट को ऑथराइज किया गया था उस रूट को छोड़ करके दूसरा रूट पकड़ लिया, उस जो शोभा यात्रा कहिए या जो भी जुलूस कहिए जो निकल रहा था। अब आप ऐसे रूट से जाएंगे जो पुलिस ने आपको ऑथराइज नहीं कर रखा, जिसपे जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जहाँ के लोगों को जो भयभीत बैठे हैं कि भाई जुलूस आएगा तो पता नहीं क्या करेगा, तो जो डर का माहौल है दोनों तरफ, वो दंगे पैदा करता है। और ये भी आरोप लगाया ममता बनर्जी ने, मुख्यमंत्री हैं, और वो कह रही है कि मेरे पास सूचनाएं हैं कि दूसरे प्रदेशों के गुंडे इस प्रदेश में आए गए थे इस जुलूस में दंगा करने के लिए। तो ये सब स्थितियां हैं। आपने देखा मथुरा में, मतलब पहले ऐसा होता था कि रामनवमी पे लोग मंदिर जाया करते थे, वहां पे पूजा करते थे, फूल चढ़ाते थे, प्रसाद बांटते थे, और क्या कहते हैं, भंडारे का भी आयोजन अब की बार भी हुआ। मैंने कई जगह देखा अड़ोस पड़ोस में कि भंडारे थे, गरीब आदमियों को खाना भी खिला रहे थे लोग। लेकिन अजीब चीज है कि जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसमें राम जी की तस्वीरों के तो ठीक है, लेकिन उसके साथ एक और दशरथ पुत्र श्री राम के अलावा गोडसे पुत्र नाथुराम जी भी थे, उनकी भी तस्वीरें देखी गई उन शोभा यात्राओं में। तो ये सब जिसको कहते हैं पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है, राम जी को पॉलिटिकलाइज करके जो राजनीतिक उसका लाभ उठाना चाहते हैं राम जी का एक चेहरा आप हम सब देखते थे। हम सब ने रामायण भी देखी है रामानंद सागर की टेलीविजन पे। लोग बाग धूप बत्ती और अगरबत्ती जला करके बैठ करके उसको रामायण को उस समय देखा करते थे। तो जो राम जी का चेहरा उस सीरियल में जो था वो बड़ा सौम्य, हमेशा मंद मंद मुस्कुराता हुआ। अब आप पोस्टर पे राम जी का चेहरा देखिए, एकदम गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में लगते हैं। और मैं देखता हूँ दिल्ली में तो कार के पीछे जो है हनुमान जी के चित्र होते थे, वो भी बड़े गुस्से में हो रहे हैं कि बस। तो ये सब चेहरे आज से 20-30 साल पहले हमें भगवान के, देवताओं के इस तरह से नहीं देखने को मिलते थे कि वो गुस्से में हैं। तो जमाना बदल रहा है, लेकिन ये है कि पॉलिटिकली कुछ लोगों को इससे लाभ हो रहा है, सूट करता है उनको। तो ये चलता रहेगा, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के जज टिप्पणी करते रहें, कुछ करते रहें, ये चलेगा।